हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आप लोगों का जेईई मेंस सेशन 2 का एग्जाम 4 अप्रैल से है। अब आप लोगों के पास ज़्यादा दिन नहीं बचा, मात्र 4 दिन बचा हुआ है, स्पेशली जिनका 4 तारीख को एग्जाम है। हाँ, कुछ लोगों के पास कुछ और भी एक्स्ट्रा डेज बचा है, जिसका 5, 6 या 9 को एग्जाम है। अब यहाँ पे 4 दिन या बचे हुए दिन में क्या करना चाहिए? तो इस बचे हुए दिन में आपको क्विक रिवीजन करना है कि इस 4 दिन में पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथ्स के एक एक फॉर्मूला, एक एक कंसेप्ट का रिवीजन हो जाए। और दूसरा, इस 4 से 5 दिन में जो भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, इसमें आपको पीवाईक्यू का क्वेश्चन लगाना है। पीवाईक्यू लास्ट 3 साल में जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का क्वेश्चन आया है, उसको आप जरूर बना के जाए, स्पेशली जो सिलेबस में है। क्योंकि लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ था, इसे सिलेबस को देखते हुए ही लास्ट 3 साल के सवाल को बनाएं, जरूर बनाएं। पीवाईक्यू आप बना के जाएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। याद रखें, आप 2 दिन बैठे एकदम प्रॉपर, आज या कल या परसों 2 दिन प्रॉपर बैठे, एक सब्जेक्ट को खत्म करें और 2 सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को खत्म करें। तीनों को बनाना जरूरी है पिछले 3 साल के पेपर को। रिवीजन भी आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है कि छोटा छोटा फॉर्मूला आपको एग्जामिनेशन में याद रहे, छोटा छोटा कंसेप्ट आपको एग्जामिनेशन में याद रहे। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटे छोटे फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, जो कि सही टाइम पे बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं प्रॉपर रिवीजन नहीं करने की वजह से। अब इतना भी टाइम नहीं है कि आप कॉपी खोल के पूरा प्रॉपर रिवीजन करें, क्योंकि कॉपी खोल के अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल होगा। तो इसलिए अब आपको जो रिवीजन करना है वो दिमाग में करना है। कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सिंपल सम एग्जाम्पल आपको देते हैं। मानिए हमको एपी का रिवीजन करना है, तो कॉपी किताब बंद रखें, क्योंकि फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट आप पढ़ चुके होंगे। कॉपी किताब बंद रखें। अब सोचें कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, एपी क्या होता है। तो एपी क्या होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का जब डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, तो वो एपी। उसी में जीपी भी देखें तो जीपी क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड का जो रेशियो आएगा वो क्या आना चाहिए, सेम। अब एनएच टर्म के बारे में देखें। एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किस में, एपी में। तो जीपी में क्या होता है, ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन। इस तरीके से एपी और जीपी के फॉर्मूला को दिमाग में रिपीट करें। जहां आपको दिक्कत आता है वहां पे जाएं और तुरंत कॉपी देखें और उस पॉइंट को देख के रिवाइज कर लें। इससे क्या होगा कि आप माइंड में रिवीजन करेंगे तो प्रॉपर फास्ट रिवीजन होगा और सारा टॉपिक अच्छे से रिवीजन होगा और वो टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। हो सकता है कि कोई पॉइंट आप भूल जाएं, कोई पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप कॉपी पलटे, केवल उस पॉइंट को देखें, उस टॉपिक को देख के अच्छे से रिवाइज कर लें। रिवीजन करने का यही तरीका है। जो भी छोटा छोटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में आपका सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, ये इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और थियोरेटिकल है। तो इस सारे चैप्टर्स को अच्छे से करने की कोशिश करें। जो छोटा छोटा चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, तो इन सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें। और पीवाईक्यू आपको बनाना है, ये चीज़ दिमाग में सेट कर लें। पीवाईक्यू आप जितना बना के जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। पिछले 3 साल का पेपर बनाएं। अगर आप बना चुके हैं, आपके पास टाइम है, तो फिर आगे और 2 साल का पेपर बनाएं, लेकिन सिलेबस को प्रॉपर देखते हुए ही बनाएं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो सिलेबस से, आपका जेईई मेंस के सिलेबस से हट चुका है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए आप अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पीवाईक्यू बनाएं, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।